फाइनेंशियल फ्रीडम के तीन स्तंभ होते हैं। टिप यानी कि टर्म इंश्योरेंस प्लान, हिप यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस प्लान और सिप यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जब हम टिप की बात करते हैं यानी कि टर्म इंश्योरेंस प्लान, तो हम बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स की। और जब हम लाइफ इंश्योरेंस प्लान की बात करते हैं तो हम बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस राइडर्स की। लाइफ इंश्योरेंस राइडर्स क्या हैं? लाइफ इंश्योरेंस राइडर्स ज़्यादातर पॉलिसीज़ में देखने में ये आता है कि लाइफ इंश्योरेंस राइडर्स पॉलिसीज़ के अंदर नहीं होते हैं। इसके बहुत सारे रीज़न हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि क्लाइंट को ये पता ही नहीं होता कि इस तरीके के राइडर्स भी अवेलेबल हैं। लाइफ इंश्योरेंस राइडर्स की अगर बात करें, तो बहुत ही मामूली सा प्रीमियम देकर आप अपने सम इंश्योर्ड या कवरेज को और भी बहुत सारे बेनिफिट्स को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। जब हम लाइफ इंश्योरेंस राइडर्स की बात करते हैं, तो अंडरराइटिंग काफ़ी कम होती है, यानी कि बहुत ही लेस अंडरराइटिंग हम जिसको बोल सकते हैं। लेस अंडरराइटिंग होने के बावजूद भी आप लाइफ इंश्योरेंस राइडर्स को खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं और अपनी जो बेसिक आपका सम इंश्योर्ड है उसमें राइडर्स को ऐड कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक जैन है और मैं हूं फाउंडर इन्फिनिटी गेन्स एलएलपी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस राइडर्स की। फ्रेंड्स, राइडर्स की अगर बात करें तो ज्यादातर केसेस में ये देखने में आया है कि ज्यादातर लोगों को लाइफ इंश्योरेंस राइडर्स के बारे में पता ही नहीं होता। बहुत ही कम प्रीमियम पे करके आप राइडर्स को परचेज कर सकते हैं और काफी लेस अंडरराइटिंग में आपको ये राइडर्स मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम कुछ ऐसे राइडर्स की बात करने वाले हैं जो कि अगर आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप इन राइडर्स को अपनी पॉलिसीज में ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिटिकल इलनेस राइडर की। अब क्रिटिकल इलनेस राइडर क्या होता है? क्रिटिकल इलनेस राइडर में बेसिकली आपके सम इंश्योर्ड के साथ-साथ अगर आप क्रिटिकल इलनेस राइडर ऑप्ट करते हैं, तो जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, क्रिटिकल इलनेस में जो राइडर्स हैं उसमें या तो 9 या 18 या 36 इस तरीके से अलग-अलग कंपनीज़ ने कुछ एक क्रिटिकल इलनेसेस डिसाइड की हुई हैं। अगर उसमें से कोई भी क्रिटिकल इलनेस डायग्नोस होती है और उसके बाद अ, अगर वो डिजीज डायग्नोस हो जाती है और पर्सन 30 डेज तक, 60 डेज तक या 90 डेज तक अलाइव रहता है, तो एक लमसम अमाउंट जो है वो क्लाइंट को पे कर दिया जाता है और उस लमसम अमाउंट से क्लाइंट उस अमाउंट को जैसे चाहे यूज कर सकता है, अपने ट्रीटमेंट में लगा सकता है या और भी कोई उसको अपनी लाइफ सेविंग के लिए अगर कोई भी चीज ऐसी करनी है, तो वो क्रिटिकल इलनेस राइडर का जो अमाउंट है वो उससे कर सकता है। और क्रिटिकल इलनेस राइडर में जो अमाउंट मिलता है वो डायग्नोस होने पर पूरा जो अमाउंट है वो लमसम क्लाइंट को पे कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं एक्सीडेंटल डेथ राइडर की। एक्सीडेंटल डेथ राइडर की अगर बात करें, तो इसके अंदर एक नॉर्मल डेथ अगर होती है तो बेसिक सम इंश्योर्ड मिलता है, बट वही डेथ अगर एक्सीडेंट की वजह से होती है तो सम इंश्योर्ड डबल हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं एक्सीडेंटल डेथ राइडर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी ने 1 करोड़ रुपए का टर्म प्लान लिया है और उसने अपने साथ में एक्सीडेंटल डेथ राइडर को भी ऐड कर लिया है और डेथ जो है वो एक्सीडेंट की वजह से होती है, तो ऐसे केस में जो 1 करोड़ का बेसिक सम इंश्योर्ड था, वो अब 2 करोड़ का जो अमाउंट है वो नॉमिनी को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर की। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर का मतलब ये है कि एक्सीडेंट की वजह से सपोज करिए कि अगर कोई डिसेबिलिटी हुई पर्सन को और डिसेबिलिटी होने की वजह से अब वो जो है अपना जॉब या बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। डिसेबल हो जाने की वजह से अब इनकम जो है वो नहीं हो पा रही है। तो ऐसी कंडीशन में जो आगे आने वाले जो प्रीमियम पेमेंट है उनका वेवर क्लाइंट को मिल जाता है।
तो इसको बोलते हैं वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर, और ये भी बहुत नॉमिनल सा प्रीमियम पे करके जो है ये राइडर मिल सकता है। अब हम बात करते हैं इनकम बेनिफिट राइडर की। तो इनकम बेनिफिट राइडर की अगर बात करें तो इसके अंदर एक्सीडेंट की वजह से अगर कोई डिसैबिलिटी होती है और डिसैबिलिटी होने की वजह से जॉब या बिजनेस नहीं कर पाते हैं, ऐसी कंडीशन में जो इनकम है वो आपको आपकी पॉलिसी से मिलनी स्टार्ट हो जाती है। इसके अंदर मैं आपको कुछ और एडिशन और बताना चाहूंगा, जैसे कि हम बात कर सकते हैं पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी की। और पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी के अंदर भी एक फीचर होता है जिसको बोलते हैं टीटीडी, यानी कि टेम्परेरी टोटल डिसेबलमेंट। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आपको वीकली बेनिफिट, सपोज करिए एक्सीडेंट की वजह से अगर बेड रिटर्न हो गए और बेड रिटर्न होने की वजह से जॉब या बिजनेस पर नहीं जा पा रहे हैं, तो जो इनकम का लॉस हो रहा है वो पर वीक, वीकली बेसिस पर आप जो है वो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बात की फ्रेंड, बहुत डिटेल में समझने के हिसाब से हमने इनकम बेनिफिट राइडर की अभी बात की। अब हम बात करेंगे टर्म एंड गारंटीड इंश्योरेबिलिटी राइडर की। तो टर्म एंड गारंटीड इंश्योरेबिलिटी राइडर क्या होता है? सपोज करिए किसी एक 25 साल के पर्सन ने 1 करोड़ का टर्म प्लान परचेज किया। अब आगे आने वाले समय में उनकी जब मैरिज होती है, या जब उनके किड्स होते हैं, या फिर आगे आने वाले समय में जब वो अपने लिए होम लोन लेते हैं, तो ये सारे समय पर उनका जो 1 करोड़ का सम इंश्योर्ड है वो कम पड़ेगा। तो ऐसी सूरत में इंश्योरेंस कंपनी क्लाइंट को ये ऑप्शन देती है कि आप, जब आपकी मैरिज होगी तब आप अपना जो सम इंश्योर्ड है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, या जब आपके बेबी होंगे, जब आपके चिल्ड्रन होंगे तब भी आप अपने सम इंश्योर्ड को इंक्रीज कर सकते हैं। या और आगे की अगर बात करें तो जब भी आप अपना घर परचेज करेंगे तो ऐसे समय पर आप होम लोन लेंगे तो आपकी जो लायबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। तो ऐसे समय पर भी आप अपना जो बेसिक सम इंश्योर्ड है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर फ्यूचर में जो है वो गारंटेड आपको सम इंश्योर्ड बढ़ाने के लिए जो इंश्योरेंस है वो दिया जा रहा है। ये फीचर अभी रिसेंटली कुछ एक प्रोडक्ट्स में ऑलरेडी इनबिल्ट भी है। वहां पर इसको राइडर की तरह लेने की जरूरत नहीं है, बट क्योंकि ये एक राइडर पहले से चला आ रहा है तो हमने यहाँ पर ये डिस्कशन किया है। अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म केयर राइडर की। लॉन्ग टर्म केयर राइडर का मतलब ये है कि सपोज करिए कि अगर एक्सीडेंट की वजह से कोई भी पर्सन बेड रिटर्न होता है, तो बेड रिटर्न होने पर अगर उनका जो ट्रीटमेंट है वो घर पर ही चलता है, तो घर पर रहते हुए जो पूरा जो सेटअप लगाना पड़ता है ट्रीटमेंट के लिए, बेड का खर्चा या बाकी और दूसरे जो भी मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उनको लगाने का खर्चा, नर्सिंग का खर्चा, वो सब लॉन्ग टर्म केयर राइडर के अंदर आता है। इसके साथ-साथ एक और फीचर मैं और आपको बताना चाहूँगा एक एग्ज़ाम्पल के साथ। सपोज़ करिए कोई एक पर्सन है जो कि एक्सीडेंट की वजह से डिसेबल है और वो व्हीलचेयर पर आ गए। अब सपोज़ करिए घर से बाहर और अंदर आते समय सपोज़ करिए अगर उनके गेट पर स्टेयर्स हैं, बट अब क्योंकि स्टेयर से व्हीलचेयर का चढ़ना और उतरना मुश्किल होगा, तो वहाँ पर रैंप बनाने के हिसाब से जो भी एक्सपेंसेस आएँगे, वो भी लॉन्ग टर्म केयर राइडर के अंदर आ सकते हैं, और इस तरीके के जो खर्चे हैं, वो इंश्योरेंस कंपनी से आप क्लेम कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने कुछ एक फेमस राइडर्स यानी कि क्रिटिकल इलनेस राइडर, एक्सीडेंटल डेथ राइडर, वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर, इनकम बेनिफिट राइडर, टर्म एंड गारंटीड इंश्योरेबिलिटी राइडर, लॉन्ग टर्म केयर राइडर के बारे में हमने बात की। मेरा आपको ये सजेशन है कि अगर आप एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप ये राइडर्स को ऐड ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही नॉमिनल से प्रीमियम में और बहुत ही कम अंडरराइटिंग में और बहुत ही कम हैसल में, यानी कि अगर सपोज़ करिए कि अगर आपको कुछ मेडिकल टेस्ट से गुज़रना भी पड़ेगा, तो सिर्फ़ कुछ 1-2 एडिशनल टेस्ट करा के आप ये राइडर्स को ले सकते हैं। और मुझे मुझे आप मुझे ये मुझे ऐसा लगता है कि आपको
ये राइडर्स जो हैं वो अपनी पॉलिसीज में, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में ज़रूर ऐड कर लेने चाहिए। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई फीडबैक, सजेशन या कमेंट है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और एजेंट्स फर्टिनिटी में इस वीडियो को शेयर करना तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप भी लाइफ, जनरल या हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या अपने लिए या अपने परिवार के लिए एक लाइफ, जनरल या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन पर लिखे हुए नंबर्स पर हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, एक्सपेक्ट करता हूं आप लोगों का दिन शुभ होगा। थैंक यू सो मच।